बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडीए क्लास चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 का नाम है द यूनिवर्स। ठीक है, और यूनिवर्स में सबसे पहले हम कॉस्मोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्मोलॉजी क्या होती है? तो बच्चों ये जो है, जब आप पिछले दिनों जब मिस नफीसा आपको पढ़ा रही थी तो आप लोगों ने साइंस की दो ब्रांचेस, आप लोगों ने फिज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ी थी। तो ये कॉस्मोलॉजी जो है ये फ़िज़िकल साइंस की एक ब्रांच है, क्योंकि अभी हम जो है लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिज़िकल साइंसेस क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, तो कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस भी आप लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंसेस। ठीक है, एंड द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंसेस विच डील्स विद। अब ये फिज़िकल साइंसेस में हमने जो कौन सी ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं, वो वाली ब्रांच जो नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स की नेचर कैसी है, इट्स स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड इट्स ओरिजिन, और ये जो हमारी कायनात है इसकी इब्तिदा कब हुई, इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो जो फिज़िकल साइंसेस की ये जो ब्रांच है इसको हम कहेंगे कॉस्मोलॉजी। ठीक है, समझ आ गई है कि यूनिवर्स की नेचर कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी इब्तिदा कब हुई। जब हम फिज़िकल साइंसेस की इस ब्रांच के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इस ब्रांच को कह देंगे कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अच्छा, अब ये इसमें कुछ चीज़ें आपको बतानी है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। तो चीज़ें ये हैं कि पहले तो ये कि जब 17वीं सदी तक साइंटिस्ट ये समझते थे कि हमारी जो कायनात है ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट है। ठीक है, मूव नहीं हो रही। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट, मूव नहीं हो रही। इनफिनाइट है, लामहदूद है, इसका कोई किनारा नहीं है, ये लामहदूद है। ठीक है, एंड अनचेंजिंग, और चेंज भी नहीं हो रही। स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो कोई भी चीज़ जो रेस्ट में हो वो तो चेंज नहीं होती ना, अनचेंजिंग है। ठीक है, ये जो थ्योरी थी कि यूनिवर्स के बारे में ये समझा जाता था कि ये एट रेस्ट है, इनफिनाइट है, लामहदूद है और चेंज भी नहीं हो रही, तो इसको कहते थे कि ये स्टडी स्टेट थ्योरी है। ठीक है, स्टडी स्टेट थ्योरी, इस थ्योरी का नाम क्या था? स्टडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, लेकिन जो है एडवन हबल एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था। ठीक है, ये 1889 इसका जो है वो डेट ऑफ बर्थ है और 1953 में इसकी डेथ हुई। तो ये इसका वफ़ात का ईयर है। तो इसने जो है इसने क्या बताया, क्या दिखाया? उसने दिखाया कि जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, ठीक है, क्या दिखाया कि द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि ये रिसर्च कर रहा था ना, टेलीस्कोप्स के ज़रिए जो है वो रिसर्च कर रहा था और गैलेक्सीज़ को देख रहा था। तो अब आपको मैं बताऊंगी भी कि गैलेक्सीज़ क्या होती हैं। तो इन जो गैलेक्सीज़ हैं इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो उससे उसको ये पता चला कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है, हमारी कायनात जो है वो फैल रही है। और किस तरह से फैल रही है? लाइक अ बैलून दैट इज़ बीइंग इन्फ्लेटेड, एक ऐसा गुब्बारा जिसमें हवा भरी हुई हो। देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गुब्बारा है, ठीक है, और गुब्बारा जो है उसके ऊपर डॉट्स, गुब्बारा इस तरह का गुब्बारा है, उसके ऊपर डॉट्स हैं। ठीक है, बहुत नज़दीक नज़दीक डॉट्स हैं। तो अगर आप गुब्बारे में हवा भरना शुरू कर दें तो क्या होगा? डॉट्स एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, क्योंकि फैल रहा है तो दूर दूर जाएंगे। तो इसी तरह से उसने ये देखा कि हमारे जो स्टार्स हैं, गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स जो है थे वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे। उससे ये उसको लगा कि ये हमारी कायनात जो है वो फैल रही है। और कैसे फैल रही है? जिस तरह से अगर हम एक गुब्बारा जो हो उसके अंदर हवा भरी हुई है, उसके ऊपर डॉट्स हों, वो दूर दूर जा रहे हैं, उस तरह से हमारे स्टार्स दूर दूर जा रहे थे। तो उसको लगा कि हमारी कायनात फैल रही है। द नॉन यूनिवर्स वाज फिनाइट, और ये जो यूनिवर्स थी क्योंकि ये फैल रही थी, इसका मतलब ये है कि इसका साइज़ लामहदूद नहीं है, क्योंकि लामहदूद जो चीज़ होती है वो नहीं फैलती। इसका मतलब एक ख़ास साइज़ है जो कि बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिनाइट है, लामहदूद नहीं है, उसकी कोई ना कोई हद है। फिनाइट होता है जिसकी कोई हद हो। एंड इट्स एजेस लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻24 किलोमीटर अबाउट, और जो उसके किनारे थे उनके दरमियान डिस्टेंस, जैसे हमारी ये कायनात हो तो उसका एक किनारा ये है या एक किनारा ये है, तो इसके किनारों के दरमियान कितना डिस्टेंस था? 10⁻24 किलोमीटर। तो यानी कि इतनी बड़ी कायनात। अब 10⁻24 का क्या मतलब है? यानी कि 10⁻, अगर हमारे पास 3 हो, 10⁻3, तो हम इसको कहेंगे
1 2 3, इसको हम लिखते हैं 10⁻³ तो ये 1000 बनता है। ठीक है, अगर हम लिख दें 10⁻⁴, 1 2 3 4, 4 जीरो अगर 10⁻⁴, इसका मतलब होता है 10,000। और अगर हम 10⁻⁵ लिख दें तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 बन जाएगा। ठीक है, ये 1,00,000 बन जाएगा। ऐसे ये 5 जीरो है ना, 24 जीरो हम लगा दें तो ये हम जो कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये अरब, खरब, बिलियन, ट्रिलियंस की हद से भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कायनात के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा है। बच्चों, ये वाला टॉपिक समझने के लिए आपको कुछ जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो समझनी होंगी, ताकि आपको आगे जो टॉपिक है वो उसकी समझ आए। तो जो आपको समझाऊंगी मैं, उसमें सबसे पहले तो आपको लाइट ईयर के बारे में बताऊंगी कि लाइट ईयर क्या होता है, क्योंकि ये आगे हमारे यूज़ होना है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर के बारे में आपको बताऊंगी कि लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर जो है ये वो वाला फासला है जो लाइट 1 साल में तय करती है। ठीक है, लाइट ईयर क्या है, ये वो फासला है। दिस इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। 1 ईयर, 1 साल में लाइट जितना फासला तय करती है उसको कहते हैं लाइट ईयर। अब आपको ये तो हमें पता चल गया कि लाइट ईयर क्या है, कि रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करेगी। तो रोशनी की स्पीड भी हमें पता होनी चाहिए कि कितनी स्पीड के साथ। तो पहले तो ये कि लाइट ईयर जो है उसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, कितने मीटर फासला तय करती है। तो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको ये लिख के दिखाऊंगी। 3 × 10⁸ का मतलब है 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो। तो ये हमारे पास बन रहा है 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना फासला ये बनता है, 30 करोड़। तो रोशनी 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर फासला तय करती है। समझ आ गई है? कितना फासला, 30 करोड़ मीटर फासला जो है रोशनी 1 सेकंड में तय करती है। और अगर हम रोशनी को जो है वो ज़मीन के, जैसे हमारी ज़मीन है ना इस तरह से गोल है, और हम अगर रोशनी को यहाँ से लाइट टॉर्च के ज़रिए फेंकें और हम कहें कि 1 सेकंड में ये कितना 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 फासला तय करेगी, तो 1 सेकंड में ज़मीन के गिर्द ये 7 चक्कर पूरे कर लेगी। इतनी स्पीड ज़्यादा है लाइट की। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है इन 1 सेकेंड लाइट कैन कंप्लीट 7 कंप्लीट राउंड ट्रिप। 7 चक्कर पूरे कर सकती है 1 सेकेंड में लाइट। तो ये लाइट की स्पीड है। क्योंकि आगे जो हमने इसके बारे में पढ़ना है ना, तो हमारे यूनिवर्स के बारे में या हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, तो हमें आपको जो है वो लाइट ईयर का पता होना चाहिए, फिर लाइट की स्पीड का भी पता होना चाहिए। तो आपको अंदाज़ा करने के लिए कि लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हमारी ज़मीन के गिर्द रोशनी जो है वो चक्कर लगाए तो 1 सेकंड में 7 चक्कर जो है वो कंप्लीट करेगी। ठीक है।